नमस्कार व्यूअर्स, आपका फिर से स्वागत है रेडियो द्वारका में और अमोघ लीला प्रभु के साथ जो हमारे प्रश्नों की सीरीज़ चल रही है उसमें। और प्रभु जी मेरे साथ हैं। और प्रभु जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत और सबसे पहले धन्यवाद समय देने के लिए। प्रभु जी, ध्यान और प्रार्थना में क्या अंतर है? क्या कोई बहुत बारीक लाइन है? बिल्कुल। देखिए, ध्यान और प्रार्थना दोनों ही स्पिरिचुअल एक्टिविटी हैं। जो प्रार्थना होती है, प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ना हम अपने हृदय के उद्गार उनको प्रस्तुत करते हैं, उसको बोलते हैं प्रार्थना। सो प्रार्थना की कई सारी वैरायटीज़ हो सकती हैं। जैसे कई लोग प्रार्थना करते हैं अपने विनीत भाव को प्रकट करते हुए कि मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, हे प्रभु, हे कृष्ण, मुझको आपने भक्ति दी, बड़ा धन्यवाद। तो इस प्रकार से अपने विनीत भाव को प्रकट करना कि मैं तो बहुत पतित व्यक्ति हूँ। तो ऐसी प्रार्थना भी होती है। प्रार्थना एक और वर्जन भी होता है, प्रार्थना जिसमें कि ना भगवान की महिमा होती है। जैसे मधुराष्टकम है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, भगवान का अधर ही मधुर है, वदन मधुर है, भगवान का रूप मधुर है। इस प्रकार से भगवान का गुणगान करने वाली प्रार्थनाएं भी होती हैं। भक्तों के गुणगान वाली प्रार्थनाएं भी होती हैं। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे कोरुणा कोरी, हे वैष्णव ठाकुर मेरे पे कृपा करें। तो वैष्णव यानी कि भक्तों के प्रति हम जब याचना करते हैं, दैट इज ऑल्सो देयर। साथ ही सिद्धि की लालसा, कहते हैं हे प्रभु, कब वो समय आएगा जब मेरा ना प्रेम होगा आपसे, आपको छोड़ करके मेरा सबसे प्रेम है, मैं ऐसा गधा आदमी हूँ, आपको छोड़ कर मैं तो गोबर से ही प्रेम कर लूँ मैं, लेकिन नहीं, आप में प्रेम नहीं है मेरा। तो कब वो दिन आएगा जब मेरा आपसे प्रेम होगा? तो ऐसी प्रार्थना भी होती है, उसको बोलते हैं सिद्धि लालसा। ये भी एक तरह की प्रार्थना होती है। साथ ही ऐसी प्रार्थनाएं भी होती हैं जिसमें कि हम अपनी हेल्पलेसनेस को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी पोल पट्टी खोलते हैं भगवान के आगे कि भगवान मैं बहुत कामुक हूँ, मतलब जितना मेरा स्त्री से आकर्षण है उतना मेरा आकर्षण आपसे क्यों नहीं आता। विषय जे प्रीति बे आछाए अमार, से मात प्रीति हौका चरणे तुम्हार। जितना ये लड़कियों देख के होते हैं, अरे भाई के आइटम भाई, स्पॉन्टेनियस है, कोई शिक्षा नहीं देनी पड़ती, चलो लड़की आ गई है, आओ इसको लाइन मारते हैं, बोला पड़ता है नहीं, स्पॉन्टेनियस। कहते भगवान ऐसा स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन आपसे कब होगा मेरा? तो अपनी पोल पट्टी खोलना भगवान के आगे, ये भी एक तरह की प्रार्थना होती है। तो प्रार्थना की सारी वैरायटीज़ हैं, जिसमें कि आत्मबोधि का, विनम्रता, अपने आप को एक्सप्रेस करना, भगवान का गुणगान करना, ये सब वैरायटी है प्रार्थनाओं की। और प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है कि ना, यू आर बाउंड टू बी अटेंटिव। प्रार्थना ना आप इनअटेंटिवली नहीं कर सकते, ऐसे भगवान मेरे पे कृपा कर दो, नहीं कर सकते आप ऐसा। प्रार्थना आप अटेंटिव ही होते हो। जो ध्यान है इज मोर डिमांडिंग। ध्यान आपका टूटता भी है। ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान कहीं और चला गया, प्रभु लगा रहा था, लगाते लगाते वो लाइफ की कोई प्रॉब्लम में चला गया, किसी ने कुछ कटु वचन बोले थे वो याद आ गए, किसी ने बड़ी तारीफें की थी, वो घूम रही है मन के अंदर, चक दे फट्टे कमाल कर देता, ओए कमाल कर देता, वो दिमाग में घूम रहा, कमाल कर देता, कमाल कर, चक दे फट्टे, चक दे। अरे ध्यान लगाना था भाई, ये कहाँ है? ओहो, ध्यान लगाते हैं। तो ध्यान के अंदर आपको चैलेंजेस फिर भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान में चैलेंजेस का मतलब ये है, मेरा भगवान से भी अटैचमेंट कम है, मेरा खुद से ज़्यादा अटैचमेंट है, इसलिए ध्यान लगाते लगाते हम अपनी कहानी में आ जाते हैं। मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरी खुशियाँ, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा यश, मेरा अपयश। कहता है अरे भाई, ध्यान तो भगवान पे लगाना था, ये किस पे लगा लिया तूने ढक्कन? तो ध्यान इस तरह से शुरू में टूटता भी है एक्चुअली, लेकिन जिस अनुपात में भगवान से आकर्षण बढ़ता है, उस अनुपात में फिर आपका ध्यान टूटना कम हो जाता है। कि पहले तो 1 मिनट बाद ही टूट जाया करता था, अब 2 मिनट बाद टूटता है, फिर 5 मिनट बाद टूटता है, ऐसा होता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग डिवोर्स्ड इन मेडिटेशन, वो परसेंटेज अभी कम होती रहती है। कभी कभी लोग ध्यान मान लेते हैं, जो सांसें लेना है, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, प्राणायाम, लोग इसको ध्यान मान लेते हैं। सीधे बैठ जाइए, गहरा श्वास भरिए, कुंभक अंदर रखिए, एक्सहेल। तो प्राणायाम की भी कई सारी वैरायटीज हैं, वो लोग करते हैं, उनको लगता है शायद ये ध्यान लगाना है, पर एक्चुअली प्राणायाम आपको ध्यान के लिए प्रिपेयर करता है। प्राणायाम अपने आप में ध्यान नहीं है, पर क्योंकि प्राणायाम से ना लोगों का मन शांत होता है। लोग कहते हैं चलो बस मन तो शांत करना था, हमें कौन सा भगवान चाहिए, हमें तो ये चाहिए ही नहीं, हमें तो मन शांत करना था। तो इससे मार्केट में भी ऐसे नकली गुरु लोग हैं जो लोग प्राणायाम करा करके ध्यान करा रहे हैं, बस हो गया ध्यान हो गया, चलिए आइए श्वास लें, बस श्वास में ही दुकान चला रहे हैं वो। पर एक्चुअली देखा जाए तो ये धोखा है।
ऐसा गुरु धोखा देते हैं और बाकी जो ले रहे हैं जो श्वास में ही ध्यान लगा रहे हैं वो धोखा खाने वाले लोग हैं. सो चीटर्स एंड चीटेड इनकी सोसाइटी बन जाती है. तो इसीलिए हमें चाहिए दैट वी शुड नो कि प्राणायाम प्रिपेयर्स फॉर मेडिटेशन. कहता मन शांत हो गया प्राणायाम करके, कहता हाँ चलो अब प्रभु पे ध्यान लगाते हैं. अब तो कलयुग में जो रेकमेंडेड तरीका है जिसमें ध्यान लगाना चाहिए, ऐसे हम लोग ऐसे बैठ के ध्यान लगाएं, वो अब कलयुग में हमसे होता नहीं है. कितना कर लें, 1 घंटा 2 घंटा कर लेंगे मैक्सिमम. सतयुग में तो लोग बैठे रहते हैं दिनों दिन. ऐसा हम कलयुग में कहाँ कर पाएंगे, टपोरी लोग हैं हम कलयुग वाले. इसलिए कलयुग में जो है भगवान का नाम लेना चाहिए. नाम पे ध्यान लगाना चाहिए कि नाम, ये जो साउंड वाइब्रेशन है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये साउंड वाइब्रेशन. और इस नाम में भगवान को अनुभव करना चाहिए कि नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं है. तो इसमें जो है प्रार्थना युक्त आप जपा कर सकते हो. ये नाम लिया, नाम के अंदर आपका भाव जो है ध्यान में वो प्रार्थना युक्त हो सकता है. तो इस प्रकार से प्रार्थना और ध्यान एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. तो इस तरह से करना चाहिए. पर यस, प्रार्थना आपको सपोर्ट करती है आपके ध्यान में, ये चीज़ है. पर हम सोचे से प्रार्थना कर लिए, हम हो तो गया बस, दैट्स इट. नहीं, ध्यान में आना पड़ेगा भाई. पर ध्यान में सपोर्ट करेंगे आपको प्रार्थनाएं. तो इस तरह से वो दोनों के दोनों भक्ति के ही अंग हैं और दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका इस बात को बताने के लिए. सो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि दोनों कितने महत्वपूर्ण हैं और किस तरह से आप इसमें जो बारीक सा अंतर है उसको भी आप समझ गए होंगे. सो अब आपसे विदा लेते हैं. जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ.